मॉड्यूल में से? हाँ पूछो। सर मॉड्यूल एक्स्ट्रा में बुक में से है। वेक्टर में कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर, 2-3 क्वेश्चंस है मॉड्यूल पे। बोलो बोलो। हाँ वेक्टर्स सर में निवेदिता आस्क योर डाउट्स। सर आप मॉड्यूल शेयर कर रहे हो? मॉड्यूल से? मॉड्यूल शेयर कर रहे हो आप सर? हाँ हाँ मॉड्यूल के पूछो डाउट्स। मैं बोल लूं कि आप मॉड्यूल शेयर कर रहे हो, मैं ये पूछ रही हूँ। मॉड्यूल शेयर करूं? ओके एक मिनट रुको। जस्ट वेक्टर्स वाला ना? यस सर। सर cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos 90 प्लस थीटा। cos माइनस 90 कॉस, क्या? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस? सर माइनस कॉस थीटा। क्या ये सही कह रहा है? पता नहीं सर। पता नहीं। सर वो तो 180 माइनस थीटा होता है। पहली इसका बात भी सर होना तो ठीक चाहिए क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो फर्स्ट थिंग, कॉस या साइन में जब हम ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस या 90 माइनस थीटा होता है तो पहली बात तो फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, साइन का कॉस बन जाता है। दूसरी चीज क्वाड्रेंट चेक करो, 90 प्लस थीटा विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सर सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? कॉस नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए? नेगेटिव। तो आंसर में नेगेटिव लिखो, माइनस साइन थीटा। ओके सर। सर हर बार कॉस साइन में और साइन कॉस में होएगा? अगर 90 है ब्रैकेट में, 90 ओके प्लस है सर। माइनस है कुछ है। यस। सर सी पार्ट का फोर्थ हो आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज बोलो। 0 एक्सरसाइज। 0 का पार्ट? सी। राइट रिया, यू आर राइट। पार्ट नंबर बोलो निवेदिता। सी सर। बी या डी? बॉम्बे दिल्ली? सी। अच्छा सी, कलकत्ता। फोर्थ सर, फोर्थ, सी का फोर्थ। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, ओके। सी का फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें, अच्छा हुआ नहीं तुम्हारा अभी ये? नहीं सर। कौन सा पार्ट बताऊं? तो फर्स्ट तो मेरे को समझ आ फर्स्ट तुमने ऐसे मतलब लॉजिकली कर लिया होगा लेकिन बिना कैलकुलेशन के, है ना? देखो फर्स्ट करना है चाहे सेकंड करना है, चलो सेकंड बताता हूँ तुम्हें। बी पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, हाँ कि ना? तो सी वेक्टर क्या चीज है उसका? रिजल्टेंट है। यस। तो सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। यस सर। दूसरी मेरे पास इक्वेशन दे रखी है a माइनस बी इज इक्वल टू सी, इसको स्क्वायर कर लो दोनों साइड। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो ये आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। 2ab। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर उड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उड़ेगा, ठीक है? तो बचेगा क्या? माइनस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू -1। माइनस 2ab इज इक्वल टू 2ab cos cos थीटा। थीटा। 2ab उड़ेगा तो cos थीटा विल बी इक्वल टू -1। एंड निवेदिता एंगल कितना होगा इस केस में? 180 डिग्री। 180। यस सर। ठीक है,
सर इसका थर्ड पार्ट है, उसमें मैं 2-3 बार किया सर, रेशियो 2:1 आ रही है सर मेरी। थर्ड पार्ट में रेशियो, इसी का ऊपर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सर। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा थर्ड क्वेश्चन में नहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसमें भी देखिए यही करना है तेरे को, क्या करना है, पी एंड आर, जब पी एंड आर में एंगल चाहिए तो देख मेरे पास सर P उसको उधर ले गया था मैं, आर को इधर ले आया, क्यू को उधर ले गया। हाँ तो P माइनस आर इज इक्वल टू क्यू हो गया ना। यस सर। तो पी एंड आर में एंगल मान ले थीटा है, थीटा 1 है, यस तो क्या सर। लिख सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2 -2 पी पी आर आर कॉस कॉस थीटा। थीटा 1, एंड ये सारे यस सर। बराबर हैं पी क्यू आर, तो इनकी वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x माइनस स्क्वायर 2x माइनस स्क्वायर 2x स्क्वायर cos कॉस थीटा थीटा 1। 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2। यस सर। तो थीटा 1 कितना आ गया, 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। ऐसे ही दूसरा निकाल ले, यस सर, वो एक भी बार 60, निकाल दो सर, दूसरा भी। वो भी 60 नहीं 60 आता आएगा सर, मेरा नितेश, 120 आ रहा है अरे 60 सर, आएगा रे। माइनस आ रहा है, -1/2 आ रहा है मेरा उसका। ये देख, ये क्वेश्चन बन रही है ना, यही वाली है, यस सर। तो कर ले इसको, ओके, इसको थीटा 2 ले ले, दोबारा करूंगा सर। हाँ सेम आएगा। सर हम्म, सर अभी मॉड्यूल के डाउट्स ही डिस्कस होंगे। हाँ ओके सर, सर मतलब जिसको नहीं है वो जा सकता है फिर? हाँ सर फोर्थ चैप्टर भी आज ही होगा सर। फोर्थ चैप्टर मोशन इन 2D वाला, यस सर, उसमें सर एग्जाम्पल में है सर एक डाउट। हाँ पूछ लेना, कोई नहीं। सर वेक्टर में और उसमें बोलो, एक एग्जांपल में ना वो थीटा अलग सा दिया हुआ है सर। एक मिनट पहले इसका इसका 1 by 1 लेट अस कंप्लीट इट ओके सर। इन दी स्टेप्स। इसमें कोई और डाउट है तो पूछ लो। ये फोर्थ का सी पार्ट अब कंपेयर करें फिर से। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है निवेदिता, तो सी सर पार्ट इसमें में भी। -2ab cos थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा फिर। सर इसमें तो सीधा ही राइट सीधा एंगल ही पता लग रहा है ट्रायंगल सर, 90। हाँ वैसे तो सीधा पता लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वैसे ही करो, यू डू इट इन दी सेम वे। सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो कट जाएगा। ये से तो -2ab cos थीटा इक्वल्स टू 1 बनेगा। हाँ तो cos थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं सर, -ab cos थीटा ऐसे बन रहा है। क्या बन रहा है, -2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1। 1 बनेगा। Yes, sir. 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0 बनेगा सर। 0 बनेगा। ठीक है, 90 आ जाएगा। 90 आ गया ना, ठीक। एनीथिंग एल्स? सर एक्सरसाइज 1। सर इसी एक्सरसाइज का पार्ट ई में है पार्ट ई में बोलो, सर, 6th क्वेश्चन। सर हो नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6। मेरा 5th सर क्वेश्चन। इसके कंपोनेंट्स तोड़ो। जागृति, जागृति इज आस्किंग राइट। यस सर। जागृति इसमें 12-12 यूनिट 12-12 यूनिट्स के, मतलब 12-12 मीटर मान लो चाहे उसको, दो वेक्टर्स हैं जिसके एंगल्स हमें दे रखे हैं 30 और 120। यस सर। तो वी विल ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स। तो मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक 30 डिग्री पे है और दूसरा 120 पे है, नहीं सॉरी हाँ 120 पे है। यस सर। 1 तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। इसका सर। इसका इधर वाला एंगल कितना होगा, सर 30। 120 है। सर वो तो एक्स से इधर वाली साइड से है ना, तो इधर 30 बचा, सर 30 बचा। यार एक नहीं टोटल कितना नहीं होता है? सर, अरे नहीं सर 60 बचा। सर मैं उसको पता नहीं क्या कर दिया था, 120 + 30 कर दिया था उसको, 180 से माइनस कर 60 दिया। इधर बच गया, 30 इधर बच गया। इसको कंपोनेंट्स में तोड़ो। 12 का राइट वाले 12 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा राइट में, एक्स में? सर एक्स में कॉस कॉस थीटा कितना होता है 30? √3/2। 6√3। ऊपर कितना आएगा? 6। इसका ऊपर कितना आएगा?
इधर 6 वाले रूट का 3 लेफ्ट में कितना आएगा? इधर 6. 6 मतलब माइनस है ये, यस सर. तो x में टोटल कंपोनेंट कितना हो गया? 6 रूट 3 माइनस 6 6, रूट 3 हाँ माइनस -6. और y में अच्छा 6 + 6 रूट 3. हाँ ठीक है सर. ठीक है, तो कुछ और ये पता नहीं क्या लगाई जा रही थी इसमें. ठीक है सर. ओके गाइस, प्रैक्टिस रियली हार्ड, ठीक है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा टेस्ट में, बता रहा हूँ तुम लोगों को। फिफ्थ की डायरेक्शन बता दो. किसकी डायरेक्शन? फिफ्थ क्वेश्चन में ई पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन की डायरेक्शन बता दूं? नॉर्थ ऑफ. सर ये जब हमने देखनी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये सर वाई एक्सिस से देखनी है एक्स से? किसी से नहीं देखनी, ऑप्शन से देखो। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है? सर ईस्ट की east का नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हो गया है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ की एंड तरफ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है नॉर्थ से ईस्ट, से ईस्ट की तरफ. ठीक है? कुशल एक सेकंड, जितने टाइम्स उतना ही होगा कुशल, x टाइम्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ 100 है और नॉर्थ की तरफ 200 है, इधर 200 है, ठीक है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये बनेगा रिजल्टेंट। हाँ जी, इसमें ऐसे देखेंगे ना tan इनवर्स 2, मतलब इन्होंने y एक्सिस के साथ एंगल बनाया अपना. हाँ वो देख लेते हैं, ये बनेगा ना, तो tan इनवर्स ऑफ 2, तो 2 बन रहा है तो मतलब y एक्सिस वाला होगा, नहीं x एक्सिस वाला. x एक्सिस वाला ना, तो tan अल्फा इज 2 अपॉन 100. 1 2, तो ये अब ये जो एंगल है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ईस्ट से शुरू हो रहा है या नॉर्थ से शुरू हो रहा है? सर ईस्ट से. किसकी तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ. जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा। ओके सर, मतलब ऑप्शंस देख के करना है. ऑप्शंस देख के करना है। ओके सर. सर जब डॉट प्रोडक्ट में थीटा 0 या 180 हो तो आंसर तो सेम ही होगा, मतलब साइन का फर्क पड़ेगा. दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें सर एफ पार्ट का फर्स्ट एफ, एक सेकंड रुको, ई पार्ट का फर्स्ट है, ई पार्ट के फर्स्ट में मुस्कान क्या डाउट है इसमें? अनम्यूट करके पूछो डाउट्स। ये तो हो गया सर, वो 9th में है। 9th में क्या डाउट है? सर समझ से नहीं आया कैसे करना है। अरे ए बी ये दोनों नंबर्स हैं कुछ, तो वेक्टर सम है सिंपल। जब इसको तुम ऐड कर रही हो ए बी और सी को, तो साथ में इसके साथ ए मल्टीप्लाई कर देना, इधर ए हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर बी हो जाएगा, सी के साथ कुछ नहीं। तो आई को आई के साथ ऐड कर दो, जे को जे के साथ ऐड कर दो, सारे ऐड कर दो। सर मतलब आगे कोएफिशिएंट राइट साइड में, हाँ राइट साइड में जो कोएफिशिएंट्स है दैट इज 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। ओके सर। इसमें फिर भी आंसर आ नहीं रहा। निवेदिता का, यस निवेदिता तुम बहुत गलतियां करती हो। सर ऑब्जेक्टिव में तो हम ऑप्शंस देख के भी कर सकते हैं ना। अब इसमें ऑप्शन देख के कैसे करोगी? देख हैं? सर ऑप्शंस देख के कैसे करोगी अब ऑप्शन देख के? इसमें सर मैंने किया। सर इसमें ऑप्शन देख के हो रहा है। कैसे करोगे? सर पहले बोलो। हाँ जागृति बोलो। यस सर। सर इसमें हमें ये तो पता है कि कोई भी एक ए या बी में से नेगेटिव होगा, इसी वजह से वो उसके इक्वल आएगा। अगर हम सी को उधर ले जाएंगे तो -26 आई कैप प्लस 19 जे कैप हो जाएगा, राइट साइड पे लेके जाएंगे अगर। तो सर अगर हम जैसे ए ऑप्शन में ए की वैल्यू पहले पुट करेंगे 6 × 5 करके, और उधर बी की पुट करेंगे 8 × -7 करके,
के हो जाएगा तो सर। उसको प्लस करेंगे जागृति तो 20 एंड निवेदिता, माइनस 26 जागृति ही आ एंड रहा है। निवेदिता, जस्ट लुक एट योरसेल्फ कि तुम लोग कर क्या रहे हो जरा, हैं किस अप्रोच में निकल रहे हो। इतना दिमाग लगाओगे पेपर में, और जबकि हमें करना इसमें क्या है, कुछ नहीं। a इंटू 6i माइनस 8j प्लस b इंटू 8i माइनस 3j प्लस 26i प्लस 19j इज इक्वल टू 0 करना है। सिंपल मैथ। अरे मल्टीप्लाई करो, i को इकट्ठा करो, 6a प्लस 8b प्लस 26 i कैप प्लस i में क्या है ना, j में क्या है, माइनस 8a माइनस 3b प्लस 19 j कैप इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप। हर वैल्यू को पुट करके देखोगे और इतना दिमाग लगाओगे कि एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेफिनेटली एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा। हो सकता है सही भी आ जाए, लेकिन इतना दिमाग लगाने के बाद अगर इस क्वेश्चन पे तुम लोगों ने 5 मिनट्स स्पेंड कर दिए, दैट इज वेस्ट। 5 मिनट जाएंगे ऐसे। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हैं, उनको सॉल्व करो। यस सर। इट विल टेक 30 more seconds to solve this question. Next. सर एक्सरसाइज 1। सर बस f का फर्स्ट बता दो एक बार। F का first. Arrange the dot products in the increasing order. Jagriti is asking. नहीं निवेदिता। निवेदिता इसमें क्या दिक्कत है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सर इसमें फर्स्ट में cos थीटा 0 तो मतलब a b आएगा, और सर थर्ड में माइनस a b हो जाएगा। तो सर इसमें माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन ही बताते हैं इसमें। नहीं डायरेक्शन क्रॉस नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर होता है, स्केलर होता है। स्केलर, तो इसमें ये मैग्नीट्यूड बताएगा सर। ठीक है। इसमें ये मैग्नीट्यूड के साथ है माइनस। ठीक है सर। हाँ जी, और कुछ है इसमें? सर एक्सरसाइज 1 में बोलो सर। डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 13। सर इसमें अगर हम सीधा करें तो सर हमारे पास पता लग रहा है कि x और y दोनों नेगेटिव होंगे। बिल्कुल। तो सर बी ऑप्शन हो जाएगी इसकी। अगर सर हम सॉल्व करके देखें फिर ये आ नहीं रहा। सॉल्व कैसे नहीं आ रहा भाई, जरा करना बताना कैसे सॉल्व किया तूने। यस सर, f को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गया सर मैं। बिल्कुल ले गए सर। उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल ली सर, वो आ जाएगी 90 प्लस थीटा। क्या? कहां से? सर ये पूरा 180 होगा ना, f से f तक ये वाला अगर देखें। यस सर। अच्छा फिर उतना थीटा है सर। अरे नीतीश क्या कर रहा है इधर? ये दो, मुझे एक बात, इसमें से और इसमें से एंगल थीटा कौन सा होगा? सर इधर वाला, राइट वाला। राइट वाला, ऊपर वाला सर, ओके सर। ये थीटा है। वर्टिकली ऑपोजिट है। इसका एक और तरीका होता है, एफ एंगल किसके साथ थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल के साथ? सर हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर हम एफ को डिस्प्लेस कर देंगे, क्या वो थीटा एंगल वर्टिकल के साथ हो जाएगा? नहीं सर, हॉरिजॉन्टल के साथ ही होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ ही रहेगा ना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल है, ऊपर वाला नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, तो वही रहेगा। बस फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इधर वाला 90 माइनस थीटा है। ठीक है सर। और कुछ? नो सर, अभी तो नहीं है। सर ये किसका 15 थी? इसका 15th। यस क्या डाउट है इसमें? सर मेरा आया ही नहीं, पता नहीं क्या हो जा रहा है। Magnitude of a position vector in a plane is 4 and its slope. What is the magnitude? का मतलब अगर हम इसका चलो वेक्टर बनाते हैं,
इधर वेक्टर बनाए हम, उसका मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है, और उसकी स्लोप, स्लोप का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप मुस्कान? सर मतलब कि tan थीटा की वैल्यू इतनी है। यस, 1 tan by थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा इज 1/√3, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। So it is making an angle of 30 degree with the x-axis. Can you find the components? सर सर अब आ जाएगा। Okay. हाँ जी, anything else? सर जो इसका ई पार्ट का 10th क्वेश्चन है उसमें हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा? 10th question. Two vectors A and B have equal magnitudes of 12 units. वही सेम है ना? यस सर। Their sum is R. Find the magnitude and the angle R makes an angle of. देखो 75 डिग्री और ये 45 डिग्री, दो एंगल हमें दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक 12 वेक्टर इधर आ रहा था और एक इधर आ रहा था, ये 30 था और ये पूरा 120 था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो किधर आएगा? यहाँ पे आएगा कहीं पे, यस इधर, सर। ठीक है। तो ये पूरा Yes, sir. 90 है, क्योंकि दोनों 12 बार आए हैं, तो इसका रिजल्टेंट दोनों को बाइसेक्ट करेगा एंगल को। यस सर, 45 डिग्री हो 45 जाएगा। इधर वाला 45 हो गया, तो टोटल एंगल कितना होगा ये वाला? सर 75। 75। तो 75 एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला है। यस सर। तो यहाँ से हम एंगल जब मेजर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज गए या क्लॉकवाइज गए? सर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और डायरेक्शन वाली होती है थोड़ी सी। तुम देखो ना उधर स्टार्ट हो sir. जाया करो बेस से कि किधर को मुड़ना पड़ रहा है हमें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। यस सर। निवेदिता, सर। एक्सरसाइज 1E का 5। सर मेरा आंसर तो आ गया वैसे, बट मुझे पैरेलल में कंफ्यूजन हो रही है। ये कौन सा पार्ट है? E का वो 5। सर वो ई था वो। इफ द वेक्टर्स A and B दे रखे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A plus B। क्या था? क्या डाउट है इसमें? सर इसमें पैरेलल का नहीं समझ आ रहा मेरे को कैसे, मेरा आंसर तो वैसे ठीक आ गया। देखो पैरेलल टू A plus B का मतलब क्या होगा? कैसे फाइंड करते हैं हम किसी वेक्टर के कोई पैरेलल वेक्टर? जागृति तुम बताओ। सर जब एंगल 0 डिग्री होता है। हाँ, एंगल 0 डिग्री होता है। क्या आप देखो, अगर ये सपोज A plus B वेक्टर को मान लो R वेक्टर है, ठीक है, तो इसका एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है मेरे को। तो कहना है फाइंड R कैप। यस सर। जो R कैप वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यस सर। that means it is a unit vector, and this unit vector, हाँ वरुण, okay, and this unit vector will be parallel to A plus B, yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। तो बस ठीक है, तो R कैप फाइंड कर लो बस। राइट निवेदिता? ये तो सर अगर इसमें परपेंडिकुलर होता फिर क्या फर्क होता? परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 करके देखना पड़ता। तो सर ऐसे तो पैरेलल में फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। पैरेलल में कुछ नहीं करना है, बस R कैप कर लो। R कैप जो बताएगा वो अपने आप ही पैरेलल आएगा। ठीक है, वो तो सर इनको प्लस करके फिर क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि A plus B वेक्टर अगर ये है तो ये मतलब R वेक्टर है अगर, तो ये R कैप होगा, ऑब्वियसली पैरेलल होगा उसकी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। सर F पार्ट में इसी एक्सरसाइज के जो 8th क्वेश्चन है सर, उसका आंसर नहीं आ रहा मेरा। थीटा 0 डिग्री आ रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर क्यों 8, इतनी बार ट्राई कर लिया। फाइंड द एंगल। कितना आ रहा है सर मेरा मतलब थीटा 0 डिग्री आ रहा है मेरा। 0 डिग्री आ रहा है। तो 0 Yes, डिग्री sir. आने का मतलब cos 0 कितना होता है? 1, ऐसा कुछ आ Yes, रहा है। sir. अच्छा Yes, चलो sir. देख लेते हैं कैसे करते हैं हम एंगल फाइंड। सर
ए और बी का पहले डॉट प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a इंटू b। यस a डॉट b करो, सर 3 आ रहा है। 1 -1 यस सर प्लस 2 +2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड कितना है? सर इसका रूट 9 आ रहा है, मतलब 1 + 4 + 4 1 + 4 + 4 सर मतलब 2 का स्क्वायर और करेंगे तो इधर अच्छा। ओहो सर मैंने उसको इकट्ठी कर दिया सर, मतलब ए और बी को जब ऐड किया तो उसको इकट्ठे कर दिया सर। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर एक ना एक्सरसाइज 1 के एफ का थर्ड भी है। एक्सरसाइज 1 के f का थर्ड, ये वाला। सर ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सर एफ एस cos थीटा। fs cos थीटा। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? व्हाट इज fs cos थीटा? सर वर्क डन। मतलब f ab cos थीटा क्या होता है? सर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ, तो fs cos थीटा क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस वेक्टर। f and s, सर yes। थीटा का क्या करें? वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट s वेक्टर। सर इसमें हम क्रॉस क्यों नहीं करते? और फॉर्मूला हद है, डिस्टेंस निकालने के लिए तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्यों नहीं करता? आता ही नहीं वैसे, ऑनलाइन तो ही फिर ये भी मिलता। नहीं आएगा, फॉर्मूला है यार। अब जो फॉर्मूला है वो थोड़ी है, उस पे कैसे क्वेश्चन उठा सकता है? ओके सर। बाकी यू नो व्हाट, इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। ये वर्क वर्क वाला चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर आएगा तुम लोगों का, ठीक है? तो मैं उस टाइम पे तुम्हें बताऊंगा कि व्हाई वर्क डन इज f डॉट s, व्हाट इज द रीजन। ओके सर। वैसे तो फॉर्मूला है ये, बट आई विल टेल यू द लॉजिक। हाँ जी, इसका 15th बता दो। क्वेश्चन नंबर 15th 15। वेक्टर्स, वेक्टर दे रखा है, ये i j यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मेक्स एन एंगल। कितना एंगल x एक्सिस के साथ बनेगा? x एक्सिस के साथ एंगल कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा x एक्सिस के साथ हाँ जी, tan थीटा। tan थीटा कर लो। हाँ, tan थीटा कर लो, चाहे बिल्कुल, चाहे डॉट प्रोडक्ट लगा लो, जैसे मर्जी कर लो। तो फिर तो 45 आ जाएगा ना, मतलब 1 by 1 करके। हाँ, ये तो 1 by 1 है ना, 45 ही आएगा। बस फिर तो आ गया, ठीक है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। फिर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? कौन सा? एसोसिएटिव लिखवाया हुआ है? नहीं सर, नहीं, आपने एसोसिएटिव बताया था मैंने एक बार। एसोसिएटिव यस सर। a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट इधर डाल दो, चाहे दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, चाहे इधर डाल दो ब्रैकेट, दिस इज एसोसिएटिव। सर इसकी सेंस क्या बनती है? सेंस तो कुछ ब्रैकेट ही नहीं तो है। डाल लिया सर। हाँ, तो ब्रैकेट ही डाली है भाई, फर्क पड़ जाता है, जैसे क्रॉस में पड़ जाता है फर्क। उसमें क्रॉस में मतलब आंसर सेम, यस सर। ये फॉलो नहीं करेगा ना फिर ये चीज, क्रॉस नहीं करेगा फॉलो। स्केलर करेगा। सिंपल नंबर्स में तो फर्क नहीं पड़ता, बट वेक्टर्स में पड़ जाता है फर्क। यस सर। ठीक है जी, बस। यस सर एक बार थैंक यू थैंक यू सर। सर। एक्सरसाइज 0 में बता दो। ओके, एफ पार्ट का 6। कौन सा? एफ पार्ट एक्सरसाइज 0। एक्सरसाइज 0। कौन सी चल रही है ये एक्सरसाइज? 0 का है?
अच्छा ये रहा, सर 1 चल रही है 0। हाँ 1 ना, एक्सरसाइज 0 का f का कौन सा? तो 6 इसमें थीटा तो क्या 6 लेंगे? तो है ही नहीं सर। है ही नहीं। सर ये एक्सरसाइज 1 है शायद। नहीं सर, सॉरी, जी पार्ट का, जी पार्ट का, जी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें थीटा क्या लेंगे? तुमने सॉल्व किया है ये? सर वही थीटा की कंफ्यूजन हो रही है। थीटा जरूरत नहीं पड़ेगी क्या थी? a क्रॉस b क्या होता है? सर ए बी साइन थीटा। और डॉट क्या होता है? सर ए बी कॉस थीटा। जब कॉमन निकलेगा तो बचेगा कोसाइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो डन। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके जी।